तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि गैर मुल्की हुकूमतें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि आसिफ मर्चेंट के हवाले से अमरीकी हुकूमत की जानिब से कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। आसिफ मर्चेंट के मामले पर पाकिस्तान अमरीका की जानिब से मालूमात फराहम करने का मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों में अपने मसाइल हल करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में बनने वाली सूरत हाल पर तशवीश में है। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि ईरान को अपना दिफा करने का भरपूर हक हासिल है। इसराइल का इस तरह की कार्रवाइयों पर एहतसाब करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल के गजा में इंसानियत सूज मज़ालिम जारी हैं। गजा में अब तक 40,000 मासूम शहरियों को जाँ बहक किया जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया डिवीजन पर छापे के दौरान तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन के गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित के सबूत सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक पीटीआई कारकुनान के मोबाइल फोन फॉरेंसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ हुआ। रऊफ हसन और बैनुल अक़वामी जरीदे इंटरस्पेक्ट के सहाफ़ी रायन क्रम व्हाट्सएप के जरिए राबतों में थे। बावसूख सराय का कहना है कि रऊफ हसन और रायन क्रम का बाकायदा राब्ता जनवरी 2024 में हुआ। रायन करम ने 8 जून को रऊफ हसन से बानी पीटीआई के 15 मई को लिखे मवाद की तस्दीक चाही। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ आर्टिकल्स इसी मुद्दत में लिखे गए। ज़राए ने बताया कि रऊफ हसन की जानिब से रायन ग्राम को 21 जनवरी के वर्चुअल जलसा में शिरकत की दावत देने का भी इंकशाफ किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक फौज वतन अजीज की मिट्टी को फितनतुल खारिज से पाक करने के लिए दिन रात सरगर्म अमल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जिला कुर्रम में खारिज दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वाराना महारत को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने फितने खारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रखने के कौमी अज़म का इयादा करते हुए कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की जानिब से जिला कुर्रम में अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दों के ठिकाने के खिलाफ कामयाब कार्रवाई और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के अस्तौर में सैलाबी रैली में फंसे सियाहों को जल्द रेस्क्यू करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की हदायत पर एनडीएमए ने फौरी एक्शन लिया। वज़ीर आज़म को सैलाबी रैली से मुतासरा इलाके में गैर मुल्की सियाहों के महफूज होने की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि 2 इतालवी और 1 अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले सियाह महफूज मकामात पर हैं। पीना पुल की बहाली का काम तेजी से जारी है। हुकाम की जानिब से रिपोर्ट में कहा गया कि एनडीएमए और मुतल्लिका इदारे हालात का जायजा ले रहे हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि यकीनी बनाया जाए सियाह और मकामी लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न हो। मुल्क में नए मानसून स्पेल ने एंट्री दे दी। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके डूब गए। मूसलाधार बारिशों की वजह से पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा है। नारोवाल, शकरगढ़ और जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शकरगढ़ नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। नाला बई में फंसे 9 किसानों और चरवाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। उधर काकान में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गई और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में सैलाबी रेलों के बाद शहर से कई देहातों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के दारकूमत पेशावर के इलाके वर्सक रोड पीरबाला में पुलिस वैन के करीब धमाके में 2 पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस वैन के करीब उस वक्त धमाका हुआ जब एहलकार वर्सक रोड पर मामूल के गश्त पर थे। कैपिटल पुलिस अफसर कासिम अली खान ने बताया कि धमाके के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और 3 राहगीर भी जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर अरशद खान ने कहा कि धमाके में 4 से 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। उनका कहना था कि धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। 6 से 7 मुश्तबा अफराद को भी तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया है। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने फलस्तीनी क़यादत के साथ गजा पट्टी जाने का ऐलान कर दिया। तुर्किया की पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से खिताब में सदर महमूद अब्बास का कहना था कि तमाम फलस्तीनी क़यादत के हमराह गजा पट्टी जाऊंगा और अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ फलस्तीनियों के खिलाफ जारी जारहियत रोकने के लिए काम करूंगा। सदर महमूद अब्बास ने कहा कि चाहे हमारी जानें चली जाएं, हम ये काम करेंगे।
हमारी जानें प्यारे गजा के बच्चों की जानों से ज्यादा कीमती नहीं है। हम फतह या शहादत जैसी दो अच्छी बातों के लिए पुरअज़्म हैं। इस्राएली हमलों के बावजूद फलस्तीनी अवाम डट कर खड़े हैं। उनका कहना था कि पूरा का पूरा गजा हमारा है, हम ऐसा कोई हल कबूल नहीं करेंगे जो हमारे इलाकों को तकसीम करे। गजा के बगैर कोई फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की तरफ से ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब आज होगी। कौमी हीरो अरशद नदीम और इनके अहल खाना के एजाज में खसूसी तकरीब GSU रावलपिंडी में मुनाकिद की जाएगी। तकरीब के इनेकाद का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ और हौसला अफजाई करना है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान के नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह साबित होंगे। जेवलिन थ्रो इवेंट में कौमी एथलीट अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया और शानदार थ्रो करके ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तामीरात व मवासलात शकील अहमद खान अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तामीरात व मवासलात शकील अहमद खान अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। शकील खान ने कहा कि इस करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला इस वक्त सूबा में करप्शन के सरगना हैं। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आला से इख्तलाफ उसूलों पर हैं। सूबाई हुकूमत अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई। वज़ीर आला ने बानी पीटीआई इमरान खान के उसूलों को अपने पांव तले रोन दिया है। इस बदउनवान निजाम का मजीद हिस्सा नहीं रह सकता। वज़ीर आला को इस्तीफा भेज दिया है। शकील खान के इस्तीफे पर अली अमीन गंडापुर ने रद्द अमल देते हुए कहा, अभी तक तहरीरी इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। शकील खान को डी नोटिफाई करने की असम्बली पर दस्तखत करके गवर्नर को भेज दी। सिंध हाई कोर्ट का लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ इलाकों से लापता अफराद की गुमशुदगी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर इस्तमाल की गई। लापता शहरियों के अहल खाना और वकला अदालत में पेश न हुए। दौरान समाअत अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि शहरियों की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, जिसमें तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि शहरियों की बाजियाबी के लिए मुताबिक JITs और PTF सेशंस किए गए। मुल्क भर की तहमीरी इदारे और एजेंसीज को खतूत भी अरसाल किए गए। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि शहरी की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। एजाजुल हसन नाज़िमाबाद, मकसूद अहमद सुखन और साबिर हुसैन कोरकी के इलाके से लापता हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला का 9 मई हंगामा आराई केस में तफ्तीश मुकम्मल न होने पर नाराजगी का इजहार। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई हंगामा आराई मुकदमे में उमर अयूब और जरताज गुल की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। JIT की जानिब से इंस्पेक्टर ताहिर महमूद अदालत में पेश हुए। अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल न होने पर नाराजगी का इजहार किया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि उमर अयूब और जरताज गुल शामिल तफ्तीश नहीं होते, इसलिए तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। उमर अयूब ने अदालत में बताया कि तफ्तीश मुकम्मल ना होने का बहाना बनाया जा रहा है। अदालत के अंदर या बाहर अभी शामिल तफ्तीश कर लें। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि JIT के हेड मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश करेंगे। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की 63वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उर्दू जबान और तालीम के शोबे में आपके खदमात लाजवाल हैं। मौलवी अब्दुल हक बरसगीर पाक हिंद के अजीम उर्दू मुफक्किर, मुहक्किक, माहिर लिसानियात, मुअल्लिम, बानी अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू कॉलेज के बानी थे। आपको बाबाए उर्दू के लक़ब से याद किया जाता है। अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़ेर तमाम कराची में पाकिस्तान उर्दू आर्ट्स कॉलेज, उर्दू साइंस कॉलेज, उर्दू कॉमर्स कॉलेज और उर्दू लॉ कॉलेज जैसे इदारे कायम किए। मौलवी अब्दुल हक अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी ही नहीं बल्कि उर्दू की तरक्की का जीता जागता किरदार थे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 9 मई करने वालों और कराने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। सूबाई वजीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी ने अपने बयान में कहा कि फौजी तंसीबात पर हमले करने वाले और करवाने वाले एक ही गैंग के पार्टनर हैं। अब इसमें कोई चीज पोशीदा नहीं रही। 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है और उसके सहूलतकार कौन थे? बानी पीटीआई के अब नकाब उतरना शुरू हो गए। उन्होंने कहा है कि मोहसिन कुशों और एहसान फरामोशों की हर रेस में बानी पीटीआई अव्वल नंबर पर आए हैं।
फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइंद है। पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के सिपाही सालार के इस इक़दाम को सराहते हैं। फायरवॉल की तंसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी IT, सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया, जबकि PTA, वजारत इंसानी हकूक भी फरीकीन में शामिल हैं। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि शहरों के बुनियादी हकूक मुतासर करने वाली फायरवॉल की तंसीब को रोका जाए। फायरवॉल की तंसीब तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत करार दी जाए। दरख्वास्त गुज़ार की जानिब से ये भी अपील की गई कि ज़रिए मौज के लिए इंटरनेट तक रसाई को आइन के तहत इंसानी बुनियादी हुकूक करार दिया जाए। PDM में पंजाब ने दरिया रावी में जसड़ और शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। PDM में पंजाब के मुताबिक आइंदा 24 से 36 घंटों के दौरान 40,000 से 55,000 क्यूसेक पानी गुजरने का इम्कान है। PDM में पंजाब ने कमिश्नर गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन्स को अलर्ट जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स नारोवाल, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना, कसूर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, टोबाटेज सिंह और खानेवाल को भी अलर्ट जारी किया है। DG PDM इरफान अली काठिया ने इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की हैं। इरफान अली काठिया ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र तमाम तर इंतजामात पेशगी मुकम्मल करें। DG इरफान काठिया ने कहा कि इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ को अलर्ट रखा जाए। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी सनत व पैदावार ने SIFC के फैसले के बरअक्स पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली की हिदायत कर दी। कमेटी का इजलास सैयद हफीजुद्दीन की ज़ेर सदारत हुआ। कमेटी अरकान ने बाज़ ग्रुप्स की जानिब से स्टील मिल्स अराज़ी हथियाने की कोशिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कमेटी ने SIFC के पाकिस्तान स्टील मिल्स को मुस्तकिल बिरादे पर बंद करने के फैसले की सख्त मुखालिफत की और स्टील मिल्स की बहाली के लिए MNA नाज बलोच की सरबराही में ज़िली कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी मिल्स की इंतजामी और मालियाती अमूर हल करने के लिए तजावीज़ मुरतब करेगी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज।